बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। आज मैंने सिट्रस जो सीरीज़ है तोशावा बागात सीरीज़ जो हमारे नहायत मोहतरम स्पेशल पर्सन जनाब लैया से मोहम्मद आसिम साहब के नाम जो सीरीज़ की इब्तिदा की और उनका इस फर्स्ट प्रोग्राम सीरीज़ के मुतालिक जो उनकी रिस्पांस आई और साथ ही उन्होंने एक सवाल भी कर दिया। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर अशरफ साहबजादा साहब, मोहम्मद आसिम बोल रहा हूँ जी। मैंने आपका पहला प्रोग्राम सुन लिया है जो कि बहुत अच्छा लगा। एक बात कंफ्यूज कर रही है, आपने ये जो न्यूट्रिशंस बताए हैं एक दूसरे प्रोग्राम में उसकी फहरिस्त में आपने मैग्नीशियम सल्फेट और बोरान बताया था, जबकि इसमें आपने फेरिस और बोरिक एसिड शायद बताया है। तो इनमें से कौन से 5 जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से होंगे, जरा ये इनकी तरतीब बता दीजिए, मेहरबानी, शुक्रिया। और 500 पौधों के लिए इनकी क्वांटिटी क्या होगी? तो ये थी इनकी रिस्पांस मेरे फर्स्ट जो लेक्चर है, फर्स्ट अभी इब्तिदा जो की थी उस पे उनकी रिस्पांस। लेकिन उन्होंने उसमें तो मैंने 10 टॉप 10 का जिक्र किया था, लेकिन इनके जहन में पूरी की पूरी जितनी भी मेरी सिट्रस के ऊपर या तुरशावा बागात पे जितनी वीडियोस हैं ये तो उनके बारे में पूछना शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने तरतीब से चलूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन उनकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं जी मुझे कन्फ्यूजन, मैंने तो कन्फ्यूजन वहाँ की कोई क्रिएट नहीं है। ये पहले के प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको इन सब की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी जब नए सिरे से हर चीज़ मैं करूँगा। अगर आप समझते हैं कि नहीं ये तो आप हमारे सवालों के जवाब देते जाएं तो यही सीरीज़, ये सीरीज़ नहीं है मेरी जान जो मैं समझता हूँ। मैंने तो इसकी इब्तिदा से किसका, अब अगला जो प्रोग्राम आप मेरा देखेंगे वो आबो हवा के बारे में होगा, किस किस्म की आबो हवा इसको दरकार है। फिर खादों पे मैं आऊँगा, लेकिन चलें अगर आप उजलत में हैं और आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे तो अभी से इन खाद ये क्लैरिफिकेशन दे दें और खादें वो 5 कौन सी हैं मेरी जान, ये मैं आगे जाके चलें वो दोबारा से इंशाल्लाह ताला आप लोग जो लोग सीरीज़ को फॉलो करेंगे वो देखेंगे कि किस तरह मैं खादों के बारे में बताता हूँ। लेकिन इन्होंने जो मोहतरम मोहम्मद आसिम साहब ने जो सवाल किया कि जी वो कन्फ्यूज हो गए हैं, एक में कुछ कहा हुआ है दूसरे में कुछ, मेरी जान ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं। कुछ होते हैं वो मैं बताऊंगा कि मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, उनकी अपनी अपनी वो अलहदा से बताऊंगा कि क्या क्या। लेकिन चले मैं अभी इससे आपको बता देता हूँ। देखें ये आपने 500 पौधों का फिर पूछा कि जी उसके लिए कितना चाहिए होगी आपको मेरी जान। अगर मैं एक एक पौधे का क्यों ना बता दूं, एक पौधे को कितनी नाइट्रोजन चाहिए, कितनी फास्फोरस चाहिए, कितनी पोटाश चाहिए, और इसमें भी हम उम्र का तयन करते हैं। हर एक आपकी तरह का तो नहीं है ना ये प्रोग्राम। तो देखें आपके तो बहुत बड़े पेड़ हैं,
10 साल से पुराने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ होंगी। 1 से 3 साल के जिनका अभी लगाए हैं नए, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी। तो मेरी जान, अब स्प्रे जब हमने फ्रूटिंग पे आ जाते हैं, तो फ्रूटिंग पे भी आपने अगर 3-4 साल से 5 साल का होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होगी, इसकी कैनोपी भी मुख्तलिफ होगी। इसी तरह स्प्रे के लिहाज से भी आप अपने तौर पे देख लेना। अगर आपका पेड़, एक पेड़ में अगर आप स्प्रे करते हैं तो कितनी टंकियां आप उस पे लगाते हैं? मैं 100 लीटर का तो बता दूंगा, ये माइक्रो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी भी अलग से एक एक वो पार्ट ही होगा उसका, सीरीज का, जिसमें मैं तुरशावा फलों के लिए खादों की जो हम सिफारिशात करते हैं, किलोग्राम फी पौधा, 1 से लेके 3 साल के उसके लिए कितनी चाहिए, इसी तरह 4 साल से 5 साल, 4-5 साल के पौधे को कितनी ज़रूरत है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाश की, ये सारी चीज़ें। इसी तरह फिर अगली कैटेगरी हमारी आ जाती है 6 से 10 साल की, फिर अगली आ जाती है 10 साल से ज़्यादा की। लेकिन मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना लंबी चौड़ी बात करूँगा। तो जो आपने कहा जी कन्फ्यूजन हो गई है, 5 चीज़ें याद रखें जिनकी अक्सर कमी पाई जाती है हमारे पौधों में भी, हमारी ज़मीनों में भी। वो क्या है? एक तो उसके लिए हम लोग ये स्प्रे करवाते हैं। ये सिर्फ सिट्रस के या तुरशावा फलों के लिए ही नहीं, मैं दूसरे भी जो फलदार पौधे हैं ना, उनकी खुराक के लिए मैं बजरिया स्प्रे रिकमेंड करता हूँ दूसरों को भी। वो क्या है कि पोटाशियम नाइट्रेट एक कॉम्बिनेशन है। पोटाशियम नाइट्रेट, ये 100 लीटर में बता रहा हूँ, 100 लीटर का आपने वो बना लेना है। अब भले आप वो 100 का 100 लीटर अगर इतने 10 पौधों पे आता है, 15 पे पौधे, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि कितने पौधों को वो आपने कवर करना है। तो 100 लीटर का मैं आपको बता देता हूँ, 2 किलो ले लेनी है पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको कलमी शोरा कहते हैं, 2 किलो। उसमें आपने जिंक सल्फेट डालना है। ये जो कहा ना 5 चीजें कौन सी हैं वो बताने लगा हूँ। ये पोटाशियम तो मेजर में आता है ना, मेजर एलिमेंट्स में आता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो ये पोटाशियम नाइट्रेशन मेजर में है, लेकिन इसका स्प्रे कराना है और 2 किलो वो डाल लेने। और इसके बाद जिंक सल्फेट आपने वो डालना है। जिंक सल्फेट आप 300 ग्राम 100 लीटर में पानी में। और कॉपर सल्फेट जो होता है वो आपने, यानी नीला थोथा, वो डाल लेना है 200 ग्राम। और इसी तरह जो फेरस का वो आयरन है, फेरस सल्फेट, वो हमने डालना होता है 200 ग्राम। और बाकी पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम सल्फेट तो पोटाशियम नाइट्रेट जब डालिए, लेकिन पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो आपने 200 ग्राम डालना है। और इसके बाद आता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है वो आपने डालना होता है 150 ग्राम 100 लीटर में। ये है 5, यानी जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी जिंक, कॉपर, फेरस आयरन जिसको कहते हैं फेरस सल्फेट 3, और चौथी होगी पोटाशियम परमैंगनेट, और उसके बाद आती है बोरिक एसिड। ये 5 हैं माइक्रो एलिमेंट्स जो आपने 100 लीटर पानी में मिला के और 3 दफ़ा जो मैं रिकमेंड करता हूँ। एक होती है आपने वो डालनी है इसको फूल आने पर। जब फूल आते हैं ना, उस वक्त आपने स्प्रे करना है।
दूसरा ये है कि जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए ना, तो उस वक्त दूसरा स्प्रे कर देना है। और तीसरा स्प्रे हमेशा आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सितंबर के महीने में आप इनको स्प्रे कर दें। तो ये एक जनरल सा रूल है। तो यही दूसरे जो बागात हैं उनमें भी जब माइक्रो एलिमेंट्स का स्प्रे करेंगे तो इसी निस्बत से ही ये महलूल तैयार करके वो कर देंगे। बाकी आप अपना ज़मीन का एनालिसिस करवाएं, तज्जिया कराएं। जिस चीज़ की कमी होती है फिर वो बाद में भी डाली जा सकती है, या आपके कुछ ऐसी माइक्रो एलिमेंट्स की कमी होती है, उनके असरात पत्तों पे आते हैं, उनके फ्रूट पे आते हैं, वो अलामात होती हैं, इनको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कुछ तो होती है ना बीमारियों का ये होता है कि जो बीमारियां होती हैं ना, वो का मुख्तलिफ उनके कोई फंगस है, फफूंदी की वजह से, कोई बैक्टीरिया की वजह से, जैसे सिट्रस कैंकर है वो बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, और इसी तरह जो जड़ों में होता है नीमाटोड्स की वजह से होता है। मुख्तलिफ कुछ वायरस की बीमारियां, ये सारी वो तो बीमारियां होती है, डिजीज होती है। और ये जो इन माइक्रो एलिमेंट्स या मेजर एलिमेंट्स जो हैं उनकी कमी की वजह से जो अलामात जाहिर होती हैं ना, वो इनको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया, और दुआओं में याद रखें। आप इंतज़ार करें, थोड़ा सा उजलत में ना रहें प्लीज़। थोड़ा फिर भी मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप देखते जाएं। इंशाल्लाह जो भी मुझे वक्त मिला, इतने लोगों के क्वेश्चंस हैं, इतनी चीज़ें हैं, यकीन करें। अभी एक और कोई डॉक्टर हैं, वो भी आप प्रोग्राम ज़रूर देखना। इसके बाद मैं करूँगा, वो गंदम पे उन्होंने कुछ तहकीकी मकाला जात हैं, उनका रेफरेंस दिया है, और वो भी क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं वो भी ज़्यादातर फर्टिलाइज़र वीट के ऊपर। तो उनका भी मैं इंशाल्लाह ताला जवाब दूंगा इसके बाद। और पूरा इस वक्त 2 बज चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला यार ज़िंदा सोहबत बाकी। और कल जुमा है, कोशिश करूँगा कि जुमा को आपके सिट्रस के ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है, इब्तदा से आगे चलेंगे। अभी तो ऐसे एक जनरल सा इब्तदाइया था ना, अब इसके बाद बाकायदा आबो हवा किस तरह की, और इसके बाद फर्टिलाइज़र्स का कल ज़रूर वो भी कवर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। और बाद में कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं उनका कंट्रोल, आज सिट्रस सिल्ला पे किसी ने एशियन सिट्रस सिल्ला पे कोई हबीबुर रहमान है, उनका कमेंट था, तो उसके मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करके वो भी चढ़ाया है, और उसकी वीडियो फोटोग्राफ भी दी हैं। सिट्रस सिल्ला या तेला जो होता है, उसके दोनों तरीके बताए हैं कि किस तरह इनको केमिकली जो रवायती तरीका है उसके ज़रिए कैसे कंट्रोल करना है, और गैर रवायती तरीके वो भी बताए हैं कि किस तरह आसानी से जो किसान वो अद्वियात, महंगी अद्वियात अमीडा क्लोप्रेट नहीं ले सकते, तो उनको बताया कि किस तरह बाबा नीम के पत्तों से या नीम के तेल से वो किस तरह करना है। इवन नहीं है तो कुकिंग ऑयल से कैसे करना है वो भी हमें बता दिया है। वो भी अगर नहीं है नींद तो ओके का पानी से ही कर लें, तो वो सारी चीज़ें मैं बताई हैं। बहरहाल ये एक लंबी होगी नशिस्त, और आइंदा में छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके तो आपकी खिदमत में पूरा सिट्रस की सीरीज़ में मैक्सिमम चीज़ें दूंगा। जिस तरह मैंने भेड़ बकरियों की सीरीज़ जब की हैं, तो कोशिश की है कि कोई चीज़ ना रह जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मैं खुला है, मैं उनसे कहता हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें कि फ़लाँ चीज़ रह गई है, तो प्लीज़ मैं उसके लिए फिर हाज़िर हूँ जनाब। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मोहम्मद आसिम साहब, ये आप सवालात करते रहें, भले मैं आपको फिर अलहदा से जवाब देता रहूँगा, लेकिन यह है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, कभी कर लें।
या जो मुतलका वीडियो होती है उसमें अगर कोई तशनगी रह गई है, अगर एक पहला प्रोग्राम मैंने जो किया उसके उसमें आप समझते हैं उससे रिलेटेड कोई बात आप पूछते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जिस तरह ये है इसके मुताबिक, अब ये तो नहीं ना, अब ये अगर मैंने अब आपको माइक्रो एलिमेंट्स जो अनासरे सो रहे हैं उनके बारे में बताया कि ये हैं 5 और इस तरह आपने इनको स्प्रे करना है, कौन सी स्टेज पे करना है, किस तरह बना के करना है। अब भले आप का पेड़ कितने ज़्यादा है, 500 पेड़, अगर एक पेड़ का निकाल लेंगे कि उस पे कितने लीटर दरकार होगी स्प्रे, तो उसी हिसाब से आप 500 पौधों का निकाल लेंगे। ठीक है ना। और आसिम साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखें और दुआ करें मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे ताकि मैं सारी चीज़ें जो हैं ये सिट्रस पे तुरशावा बागात, मैंने तो आपसे पूछा था इसके टाइटल क्या दें, लेकिन उसकी बजाय आपने सवाल और ये खादों का करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं मेरी जान, फिर भी मैं कहूँगा कि आप, मैंने तुरशावा बागात सीरीज़ ये नाम रखा है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ये आप फरमाएं कि ये ठीक है या इसमें रद्द-बदल कर दें, तो मैं वो रद्द-बदल कर दूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि आपको मैं इन्वॉल्व करूँ और आपसे रहनुमाई लूँ। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ भी चाहिए तो मुझे पूछें बिस्मिल्लाह करके। मैं अपना तजर्बात या इल्म जो है वो कब्र में तो नहीं लेके जाना, सारा बांटूंगा, बांट रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे खुशी है कि अब ये मेरा ख्याल है 8459 ये प्रोग्राम है, 4000 ना 8459 60 हो जाएगा। एक अगला प्रोग्राम वो वीट वाला आया तो 60 हो जाएगा, फिर उसको आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। फी मान ला।